हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपक बंसल। आज मैं आपको बताऊंगा 20 पॉपुलर इंग्लिश फ्रेजेस। ये फ्रेजेस आपने काफ़ी बार देखे होंगे और पढ़े भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले फ्रेज के साथ। ए वाइट एलिफेंट, इट मीन्स अनावश्यक खर्च वाली वस्तु, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। ए वाइट एलिफेंट मीन्स अनावश्यक खर्च वाली वस्तु। फॉर एग्जाम्पल, ए कार इज़ ए वाइट एलिफेंट फॉर मी। ए कार इज़ ए वाइट एलिफेंट फॉर मी। इट मीन्स मेरे लिए गाड़ी एक अनावश्यक खर्च वाली चीज़ है। मेरे लिए गाड़ी एक अनावश्यक खर्च वाली चीज़ है। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। इट मीन्स मारते मारते नील डाल देना। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मीन्स मारते मारते नील डाल देना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर बीट द बॉय ब्लैक एंड ब्लू। द टीचर बीट द बॉय ब्लैक एंड ब्लू। इट मीन्स शिक्षक ने छात्र को मारते मारते नील डाल दिया। शिक्षक ने छात्र को मारते मारते नील डाल दिया। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज टू पॉकेट एन इंसल्ट मीन्स अपमान सहन करना। टू बियर इंसल्ट। टू पॉकेट एन इंसल्ट मीन्स अपमान सहन करना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ऑफन टू पॉकेट द इंसल्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। ही हैज़ ऑफन टू पॉकेट इंसल्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। इट मीन्स वह अक्सर अपने दोस्तों से अपमानित होता है। वह अक्सर अपने दोस्तों से अपमानित होता है। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज टू सी आई टू आई विद मीन्स सहमत होना। टू एग्री। टू सी आई टू आई विद मीन्स सहमत होना। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट सी आई टू आई विद यू इन दिस मैटर। आई डू नॉट सी आई टू आई विद यू इन दिस मैटर। इट मीन्स मैं इस बात से तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से तुमसे सहमत नहीं हूँ। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज ए लायंस शेयर मीन्स बहुत बड़ा भाग। ए बिग पार्ट। ए लायंस शेयर मीन्स बहुत बड़ा भाग। फॉर एग्जाम्पल, द यंगेस्ट सन गोट द लायंस शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। द यंगेस्ट सन गोट द लायंस शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। इट मीन्स सबसे छोटे बेटे को वसीयत का बहुत बड़ा हिस्सा मिला। सबसे छोटे बेटे को वसीयत का बहुत बड़ा हिस्सा मिला। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज टू लूज हर्ट मीन्स हिम्मत हारना। टू लूज करेज। टू लूज हर्ट मीन्स हिम्मत हारना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेव मैन डू नॉट लूज हर्ट इन डिफिकल्टीज। ब्रेव मैन डू नॉट लूज हर्ट इन डिफिकल्टीज। इट मीन्स हिम्मत रखने वाले इंसान परेशानियों से हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत रखने वाले इंसान परेशानियों से हिम्मत नहीं हारते। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज टू प्ले फॉल्स मीन्स धोखा देना। टू बिट्रे। टू प्ले फॉल्स मीन्स धोखा देना। फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन हिज हेल्प बट ही प्लेड मी फॉल्स। आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन हिज हेल्प बट ही प्लेड मी फॉल्स। इट मीन्स मैं पूरी तरह से उसकी सहायता पर निर्भर था लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं पूरी तरह से उसकी सहायता पर निर्भर था लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज टू रेन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स मूसलाधार बारिश होना। ए हैवी रेनफॉल। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स मूसलाधार बारिश होना। फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स येस्टरडे। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स येस्टरडे। इट मीन्स कल बहुत अधिक वर्षा हुई। कल बहुत अधिक वर्षा हुई। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज टू बी इन अ फिक्स मीन्स दुविधा में, डबल माइंडेड। टू बी इन अ फिक्स मीन्स दुविधा में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन अ फिक्स एंड डू नॉट नो वट टू डू। आई एम इन अ फिक्स एंड डू नॉट नो वट टू डू। इट मीन्स मैं दुविधा में हूँ और नहीं जानता कि क्या करूँ। मैं दुविधा में हूँ और नहीं जानता कि क्या करूँ। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज ए फ्लाइंग विजिट मीन्स थोड़े समय के लिए आना। ए शॉर्ट स्टे। ए फ्लाइंग विजिट मीन्स थोड़े समय के लिए आना।
For example, the minister paid a flying visit to our college. The minister paid a flying visit to our college. It means मंत्री थोड़े समय के लिए हमारे कॉलेज में आए. मंत्री थोड़े समय के लिए हमारे कॉलेज में आए. Our next phrase is to cut a sorry figure. To cut a sorry figure means घबरा जाना, to panic. For example, he cut a sorry figure in his first speech. He cut a sorry figure in his first speech. It means वह पहले ही भाषण में घबरा गए. वह पहले ही भाषण में घबरा गए. Our next phrase is to break the ice means बोलना शुरू करना, start speaking. To break the ice means बोलना शुरू करना. For example, after a long silence, Ravi broke the ice. After a long silence, Ravi broke the ice. It means बहुत देर की चुप्पी के बाद रवि ने बोलना शुरू किया. बहुत देर की चुप्पी के बाद रवि ने बोलना शुरू किया. Our next phrase is to take offense means बुरा मानना, feel bad. To take offense means बुरा मानना. For example, he took offense at my remarks. He took offense at my remarks. It means उसने मेरी बातों का बुरा मान लिया. उसने मेरी बातों का बुरा मान लिया. Our next phrase is to turn a deaf ear to means ध्यान न देना, do not pay attention. To turn a deaf ear to means ध्यान न देना. For example, he turned a deaf ear to his father's advice. He turned a deaf ear to his father's advice. It means उसने अपनी पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया. उसने अपनी पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया. Our next phrase is to be at sixes and sevens means बिखरे हुए होना. To be scattered. To be at sixes and sevens means बिखरे हुए होना. For example, his books are lying at sixes and sevens. His books are lying at sixes and sevens. It means उसकी किताबें बिखरी हुई है. उसकी किताबें बिखरी हुई है. Our next phrase is to burn the midnight oil means देर रात तक काम करना, work late night. To burn the midnight oil means देर रात तक काम करना. For example, students burn the midnight oil near the exam. Students burn the midnight oil near the exam. It means विद्यार्थी परीक्षा के समय देर रात तक पढ़ते हैं. विद्यार्थी परीक्षा के समय देर रात तक पढ़ते हैं. Our next phrase is to get into hot water means मुसीबत में फंसना, get into trouble. To get into hot water means मुसीबत में फंसना. For example, students got into hot water for using unfair means in the examination. Students got into hot water for using unfair means in the examination. It means विद्यार्थी परीक्षा के समय अनुचित अभ्यास से मुसीबत में फंस गए. विद्यार्थी परीक्षा के समय अनुचित अभ्यास से मुसीबत में फंस गए. Our next phrase is to go to the dogs means बर्बाद होना, to be destroyed. To go to the dogs means बर्बाद होना. For example, a gambler is sure to go to the dogs. A gambler is sure to go to the dogs. It means जुआरी को बर्बाद होना ही है. जुआरी को बर्बाद होना ही है. Our next phrase is to keep at an arm's length means दूर रखना, keep away. To keep at an arm's length means दूर रखना. For example, I always keep bad boys at an arm's length. I always keep bad boys at an arm's length. It means मैं खुद को बुरे लोगों से दूर रखता हूँ. मैं खुद को बुरे लोगों से दूर रखता हूँ. And our final phrase is
नेक्स्ट टू नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग मीन्स शून्य से भी कम, शून्य से भी कम, बिलो ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, हिज नॉलेज ऑफ मैथ्स इज नेक्स्ट टू नथिंग, हिज नॉलेज ऑफ मैथ्स इज नेक्स्ट टू नथिंग। इट मीन्स मैथ्स का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, उसे मैथ्स का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बिलो ऑन योर फेवरेट पार्ट। और हाँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।